और देखिए दूसरे चरण की वोटिंग यहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और ज्यादा जानकारी के साथ और बातचीत के साथ हमारे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं। देहरादून से संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हल्द्वानी से संवाददाता भूपेंद्र चौहान, काशीपुर से संवाददाता रफी खां हमारे साथ जुड़ गए हैं, वही बड़गोट से हमारे साथ संवाददाता नितिन चौहान जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुक करूंगी अजीत मैं आपका, जो कि देहरादून से बने हुए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग भी यहां पर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है, तस्वीरें हमने देखी, बढ़ चढ़कर सभी लोग यहां पर इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आए लोकतंत्र के महापर्व में। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया और मैं एक आंकड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, चूँकि जो 4 बजे तक की फिगर है वो 61.30 की है। 61% से भी ज़्यादा मतदान 4 बजे तक हो चुका था। तो ये आंकड़ा मैं अपने दर्शकों के लिए करेक्ट कर रहा हूँ। और दूसरा, आपने बताया कि चूँकि बड़े नेताओं ने भी आज वोट किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पौड़ी उनका नकोट गांव है, नकोट गांव में पहुंचे, उन्होंने गांव में मतदान भी किया। और आप जानते हैं कि अनिल बलूनी हमेशा से मेरे गांव मेरा वोट उनका एक अभियान रहा है, यानी हर व्यक्ति अपने गांव में वोट बनवाए, वहीं पर वोट करे। तो इससे क्या है, पलायन रोकने का एक बड़ा फार्मूला उन्होंने कई साल पहले ये तय किया था। तो वो अपने गांव में वोट करने आए, उन्होंने वोट किया, बहुत बुजुर्गों ने वोट किया, एक दूसरे के सपोर्ट से आए, कंधों पर लद कर आए, बड़ी संख्या में लोगों ने आज वोट किया। आज उत्साह था और 4 बजे तक का अगर 61% मतदान से भी ज़्यादा हो चुका है, तो आप समझिए कि 5 बजे तक का आंकड़ा जब आएगा तो ये जो पिछले वाली फिगर थी, जो पहले चरण की फिगर थी, इसको पार करने की उम्मीद रहेगी। कुल मिलाकर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था, चूँकि यहाँ पर लगातार निर्देश थे इस बात के, और कावड़ की यात्रा भी सब निबट चुकी थी, सारी चीज़ें खत्म हो चुकी थी जब पहला चरण हुआ। तो आज भी ऐसा कोई स्थिति नहीं थी। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जो पहले चरण का मतदान था उसमें भी मौसम की मेहरबानी पूरी रही और आज भी कहीं से ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि मौसम की वजह से मतदान में व्यवधान पड़ा हो। तो जैसा एक अंदाज़ा पहले से, एक आशंका पहले से व्यक्त की जा रही थी कि जुलाई में मतदान होना बहुत मुश्किल है। मौसम मतलब मानसून रहता है, लगातार बारिश होती है, आपदा आती है, बाढ़ की जैसी स्थिति बन जाती है, लेकिन दोनों ही चरणों में ना 24 जुलाई को ना 28 जुलाई को किसी तरह का कोई व्यवधान मौसम की वजह से नहीं हुआ। तो ये एक अच्छी बात है। और राज्य निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारियां की थी। जहाँ लैंडस्लाइड जोन है वहाँ NDRF SDRF के जवान भी लगाए गए थे और 20,000 से ज़्यादा जवान इनको जो सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए थे चुनाव को संपन्न कराने में। और आज भी 17,500 से ज़्यादा प्रत्याशी मैदान में थे। तो कुल मिलाकर जो मुख्य मुकाबला है वो जो 358 जिला पंचायत की जो सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य की, उन पर होना है। तो 358 जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर भाजपा ने 320 उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं कांग्रेस ने 200 उम्मीदवार उतारे हैं और उन्होंने 158 सीटों को खाली छोड़ दिया है, यानी ओपन छोड़ दिया है। तो अब देखना ये होगा कि जो भाजपा के 320 हैं और कांग्रेस के 200 प्रत्याशी मैदान में थे, जो उनके समर्थित थे दोनों दलों के, जो उनकी पार्टी की सूची से उनके नामों की घोषणा हुई थी, उनमें से कौन कौन जीतता है। और वही उसी तरह से इस चुनाव में आगे बढ़ते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की जो एक स्थिति बनेगी, जिसका बोर्ड होगा उसका जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनेगा। हालांकि सरकार ये इस अप्रत्यक्ष चुनाव को हमेशा और हर बार अपने फेवर में लाने की कोशिश करती है और काफ़ी हद तक सफल भी होती है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि जो दोनों बड़े राष्ट्रीय दलों ने अपनी सूची जिला पंचायत सदस्यों के लिए जारी की थी, उनमें से कितने जीतते हैं। सेंधमारी एक अलग चीज़ है, रिजल्ट आने के बाद कौन कहाँ सेंधमारी करता है ये अलग पार्ट है, लेकिन समर्थित उम्मीदवार किस पार्टी के कितने जीतते हैं ये देखने वाली बात होगी। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर तस्वीरें जिस तरह की सामने आई, मतदाता बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और जैसा आपने कहा कि 61% के आसपास ये मतदान प्रतिशत रहा है। हमारे साथ हल्द्वानी से हमारे सहयोगी भूपेंद्र चौहान भी जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, हल्द्वानी में कैसी तस्वीरें रही मतदान को लेकर? जी बिल्कुल, हल्द्वानी में जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर चुनाव चल, और अगर बात की जाए प्रतिशत की, तो हल्द्वानी जो विकास खंड है यहाँ शाम 4 बजे तक 63% के लगभग वोटिंग हुई है, जो कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिला यहाँ के जो वोटर हैं। और क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, जो गांव की सरकार को चाहते हैं बहुत अच्छी तरह की सरकार आए, क्योंकि जो गांव देहात है जहाँ उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो भी मतदाता आ रहे थे उनका कहना था कि हम विकास को वोट देंगे, क्योंकि जहाँ विकास की बात आएगी वहाँ हमारा वोट रहेगा।
लेकिन अगर अभी मैं यहाँ खड़ा हूँ हल्द्वानी के एचएन इंटर कॉलेज, जहाँ स्ट्रॉन्ग रूम बनाया गया है। अभी फिलहाल कोई मत पेटियाँ यहाँ पहुँची नहीं है, लेकिन अभी लगभग 1 घंटे के आसपास यहाँ पहुँचना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अभी कई ऐसे स्थल हैं, कई ऐसे मतदान बूथ हैं जहाँ पर अभी भी मतदान हो रहा है, क्योंकि जो मतदाता थे वो काफ़ी संख्या में पहुँच गए थे। इसलिए वहाँ का जो मुख्य द्वार है उसे बंद करने के बाद वहाँ अंदर मतदान कराया जाएगा। जी ठीक है भूपेंद्र, देखिए तस्वीरें हमने बकायदा यहाँ पर देखी। पहले चरण में 68 से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई थी। अब दूसरे चरण के आंकड़े धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। काशीपुर से हमारे सहयोगी रफी भी बने हुए हैं। रफी, काशीपुर में दूसरे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला? यह बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के वोटिंग जो अब संपन्न हो गई है, लगातार जिस तरीके से इस चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया है, तो आपको बता दूं कि काशीपुर ही नहीं बल्कि दोनों ही ऐसे इलाके हैं जिसमें जो है वहां बम्पर वोटिंग देखने में आई है, और जहां बुजुर्ग के साथ साथ नौजवान तबका, युवाओं में भारी जोश देखने को मिला, और जिन्होंने वोटिंग करी है और लगातार जो है वोट करते हुए इस महापर्व को सफलतापूर्वक संपन्न कराया। आपको बता दूं कि अगर बात करी जाए उधमसिंह नगर जनपद में, तो यहाँ वोटिंग परसेंट रहा लगभग 4-5 बजे के आसपास। उसके बाद 6 बजे के आसपास की जो वोटिंग परसेंटेज दे रही है वो अभी तक निकल करके नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि संपूर्ण उधमसिंह नगर में, खास तौर से काशीपुर और जसपुर में लगभग 80% के आसपास जो वोटिंग परसेंटेज रहा होगा इस महापर्व को। जी ठीक है रफी। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन चौहान बडकोट से, मैं उनका भी रुख करूंगी। नितिन, वहां पर तस्वीरें क्या रही दूसरे चरण के मतदान को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पंचायती चुनाव का ये दूसरा चरण था और ये अंतिम चरण भी ये है, लेकिन मतगणना 31 तारीख को होनी है, तो इसलिए हम इसको अंतिम भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन चुनाव में ये अंतिम ये चरण था, क्योंकि पहले चरण का जो चुनाव है वो 24 तारीख को संपन्न हो चुका था। और उत्तरकाशी जिले की अगर बात करें तो उत्तरकाशी जिला एक सीमांत जिला है, और यहाँ गाँव की अगर बात करें काफी दुरस्त यहाँ पे गाँव होते हैं, और जिले में 3 विकास खंडों में 24 तारीख को मतदान हो चुका है। जबकि जो 3 विकासखंड हैं, जो यानी कि जहां आज दूसरे चरण में चुनाव हुआ है, इसमें भटवाड़ी, चिनियालीसौड़ और डुंडा, ये 3 विकासखंड है जहां त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो आज दूसरे चरण का देखा गया। सुबह से 8 बजे से हम देख रहे थे लगातार बूथों में जो मतदाता है उन पे उत्साह देखते ही बन रहा था। लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगातार बनी हुई थी। शाम 5 बजे यानी कि जो लास्ट जो समय होता है मत देने का, उसके बावजूद भी जो है बूथों में कई जगह एक लंबी लंबी लाइनें हमने उसमें देखी। और अगर उत्तरकाशी जिले के आज दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो मतदान प्रतिशत है वो 63.47 यहाँ का रहा है। हालांकि अभी 5 बजे चुनाव संपन्न होने के बाद का अभी आंकड़ा वो अभी सामने नहीं आया, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि करीब 70 से 72% उत्तरकाशी जिले में दूसरे चरण का चुनाव जो हुआ है उसमें हो सकता है। क्योंकि अगर हमने जिस तरीके से देखा प्रथम चरण के चुनाव में, उसमें करीब औसत 3 ब्लॉकों का जो औसत था वो करीब 74% इसमें मतदान रहा। यानी कि इस आंकड़े से आप ये अंदेशा लगा सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह था। लंबी लंबी कतारों में खासकर महिलाओं को देखा जा सकता है कि महिलाओं में किस तरीके से उत्साह था कि वो उनके पास 5 साल में एक मौका होता है जब वो अपने गांव की सरकार को चुनते हैं। इसमें प्रधान से लेकर क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य, ये 3 अहम जो पद हैं उसमें मतदान जो करने का मौका मिलता है। इसमें एक खास बात, एक चीज मैंने इस चुनाव में खासकर देखी उत्तरकाशी जिले में, कि प्रधान के मैक्सिमम ऐसे गांव हैं जहां से गांव से निर्विरोध प्रधान को चुन लिया गया। यानी कि अपने गांव से एक नामांकन और वही नामांकन गांव का निर्विरोध प्रधान बन गया। तो ऐसा भी यहाँ देखा गया। ये कहीं ना कहीं एकता की एक मिसाल होती है उस गांव की जिस गांव से निर्विरोध की प्रक्रिया की जाती है। खासकर अगर हम देखें, क्योंकि पिछले त्रिस्तरीय चुनाव में ऐसा अक्सर देखा तो जाता है लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं देखा जाता। अकेले नौगांव ब्लॉक की अगर हम बात करें तो 40 प्रधान निर्विरोध चुने गए हैं। इसके साथ ही अगर हम पूरे उत्तरकाशी जिले की बात करें तो 6 विकास खंड यहाँ पे हैं
और सभी 6 विकास खंडों से एक बड़ी संख्या में जो प्रधान वो निर्विरोध चुनकर यहाँ पे आए हैं। अब इंतजार इस बात का है कि जो मतदाताओं ने जो अगले 5 साल के लिए प्रत्याशियों का जो भाग्य कैद किया है मतपेटियों में, वो 31 तारीख को उसमें जनगणना का ये मतगणना के बाद ये निश्चित हो जाएगा कि उनका जिला पंचायत सदस्य कौन होगा, उनका क्षेत्र पंचायत सदस्य कौन होगा या फिर उनका प्रधान कौन होगा। जी निश्चित तौर पर नितिन, और यही इंतजार है 31 तारीख का जब यहाँ पर तमाम तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। और फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।